Hello, everybody. Welcome to yet another episode of FC Popcorn. And today I have with us the same panel. It's like a sequel to the earlier podcast. We have Auritra with us. Auritra is an intellectual who deals with Bengali art house cinema. And we have Vishal, who sometimes works as Kartik Aaryan's body double in the action sequences. Yeah, that's why they're so bad. Yeah. So today we'll be discussing Bhola, which is the official remake of Kaidi, the Tamil film by Lokesh Kanagaraj, and that's the agenda. So let's go. Yeah. So it's called Kaidi in Tamil. Yes, it's called I Tamil. always pronounce it as Kathi. Kaidi. Yeah, it's called Kaidi. Kathi. I always pronounce it Kathi. Kathi. Like जैसे pronounce किया होता है. So if I tell you my experience of Kathi basically, मेरे लिए तो ऐसा होता है ना कि एक नए डायरेक्टर की फिल्म थी, and who was making genre डिफाइनिंग फिल्म, जो बहुत ही मुश्किल है. लाइक ऑन पेपर तो इमेजिन करना आसान है कि एक ट्रक है, एक कॉन्विक्ट है जो 10 साल के बाद बाहर आया है. बट शूटिंग दैट फिल्म, जब वो मैंने देखी फिल्म, तो मुझे ऐसा लगा इट्स एन इंस्टेंट लाइक कल्ट. मतलब फ्यूचर में दिस फिल्म बी समथिंग पीपल विल गिव रेफरेंस कि लोकेश कनगराज ने उस टाइम पे एक ऐसी फिल्म बनाई थी. एंड ऊपर से उन्होंने उसमें कोई भी और रेफरेंस हॉलीवुड की फिल्म्स के इस तरह से नहीं है जितने जिस तरह से आजकल की फिल्म्स में होते हैं, जो रोड एक्शन मूवीज होते हैं, जैसे मैड मैक्स के होते हैं. दैट विल कम टू दैट लेटर व्हेन भोला की हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है. बट आई थिंक कैथी फॉर मी वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई मीन और इतना. या सो एक्चुअली जो आपने अभी कहा कि उसमें कोई हॉलीवुड फिल्म का रेफरेंस नहीं है, वो नहीं है. एक्चुअली वो दो हॉलीवुड फिल्म का रेफरेंस है, वो मैं कहना चाहूंगा. तो आपने निकोलस केज की एक फिल्म देखी होगी कॉन एयर करके, 90s की फिल्म थी कॉन एयर. सो आप अगर ध्यान से देखेंगे उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि एक कॉन्विक्ट है जो रिलीज होने वाला है और फ्लाइट से उनको ड्रॉप कर रहे हैं, और एक कुछ मतलब वो प्लेन हाईजैक कर लेते हैं वो कैदी, और फिर उसको ही ट्राइज टू हेल्प द पुलिस. तो इट्स काइंड ऑफ सेम. और उसमें आप बीट्स भी देखेंगे स्क्रीन प्ले में काफी सारा सिमिलरिटी है. और दूसरी एक जॉन कारपेंटर की फिल्म थी, इंडिपेंडेंट फिल्म थी, असॉल्ट ऑन प्रिसीन 13. यस, इथन हॉक और लॉरेंस फिशबर्ग की पुरानी वाली एक्चुअल वाली जॉन कारपेंटर की थी. बहुत ही इंडिपेंडेंट मूवी थी. उसमें एक पुलिस स्टेशन में कुछ लोग अटैक करते हैं और वो पुलिस स्टेशन में वो लोग अंदर से उसको लॉक कर लेते हैं. तो इन दो फिल्म्स का कॉम्बिनेशन था कैदी. लेकिन उसको जैसे उन्होंने प्रेजेंट किया, जैसे तमिल कल्चर के अंदर उसको मतलब एम्बाइब किया, वो बहुत बढ़िया था. और जो अभी दसरा करके फिल्म आई, उसके जो सिनेमाटोग्राफर है सत्यन सूर्यन, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग हिज नेम रॉन्ग, तो उनका काम बहुत कमाल का था. सैम सीएस का बीजीएम था, तो उन्होंने वो इंडियन टच बहुत अच्छे से दिया था. और फिल्म में कोई गाना वगैरह कुछ नहीं था. बिगिल के साथ रिलीज हुई थी, मुझे अभी भी याद है. मुझे इस फिल्म के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं गया था बिगिल देखने एक्चुअली. और मैंने बिगिल की मुझे वो मतलब बिगिल का सबटाइटल नहीं डाउनलोड हुआ था आईनॉक्स का. तो उन्होंने कहा कि यार ये देख लो आप, इसका सबटाइटल है. तो मैं देखने चला गया. तब मैं लोकेश कनगराज को जानता नहीं था. और फिर मैंने देखी, फिर मैं बाहर आया, मैंने ढूंढा कि कौन है डायरेक्टर, और फिर मैंने मारा गरम देखी उसी रात को यूट्यूब. और दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. बहुत ही बढ़िया फिल्म. नाइस. और इतना लाइक ट्रू सिनेफाइल. आई मीन मैं वो मोमेंट इमेजिन कर सकता हूँ कि मैंने पहली फिल्म वो देखी, फिर रात को आके दैट्स लाइक समथिंग आई आल्सो डिड बैक इन माय कॉलेज डेज. सो या हृदय, आपको कैसी लगी? Kaidi, just to give you a little bit of a context in terms of Tamil cinema and what Lokesh Kanagaraj does. Actually, before Lokesh Kanagaraj came into the industry, actually Lokesh Kanagaraj came in along the same time as these other youngsters who came in, like Kartik Subbaraj, and all of these youngsters. They were making all these action movies, but these movies were not in any way similar to the kind of Tamil action movies that were being made at that time. Right? They had, for lack of a better word, a Hollywoodish feel to them. And they were no frill movies. Like even if you see some of Kartik Subbaraj's movies like Jigar Tanda, they were like no frill action movies, very gritty, very dark, not trying to pander to the audience by making him seem heroic or something like that. So when it came out, it was his second movie, I think. And of course, I didn't watch it when it released. I watched it much later on torrents, I think. And I completely loved Kaidi. And actually, even when I was watching it, I did have a suspicion कि ये remake होगा. तो मुझे लगा था कि तेलुगु में होगा.
but I didn't know कि हिंदी में होगा, but it seemed like a movie जो easily remake किया जा सकता है. It has all the masala in it to remake into another language. It was so tight as a film कि मुझे लगा कोई ना कोई तो बनाएगा इसका remake. And of course, now we are here to discuss the remake of the movie. So let's actually go on to Bhola. You know, मैंने भी कभी सोचा इस तरह से नहीं था कि see, I already knew कि remakes तो होंगे, ठीक है, but मैं इस idea से इतना fascinated हूँ कि there is this truck and there is this one night and you know वो 10 साल से बाहर नहीं निकला है, उसको दुनिया का नहीं पता है क्या है बाहर, दो लोग कैसे होंगे, टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग. दिस आइडिया इज सो फैसिनेटिंग. और उसके ऊपर आपने एक एक्शन फिल्म बनानी है, द ट्रक इज कीप ऑन, मतलब इट्स अ मूविंग एक्शन फिल्म. एंड वो भी again, you know, these people look so culturally rooted in Kathy. So when I saw the trailer of Bhola, और तो मैं तो लाइक पता लग गया था कि ये डेफिनेटली काफी डम डाउन कर दी गई है स्क्रिप्ट, क्योंकि मास ऑडियंस के लिए, पता नहीं बॉलीवुड मास ऑडियंस के लिए बहुत ही लेवल के लोग कर देते हैं हम. जैसे हमने दृश्य में भी वही स्टेक्स लिए थे, बहुत इजी. तो आई थिंक अजय देवगन हैड दिस आइडिया कि भोला में भी उन्होंने जो कैथी के जो स्टोरी है वो तो सेम ही रह रही है, बट बहुत सिंप्लीफाई हो जा रही है कुछ चीजें. एंड ओनली अजय देवगन कम्स आउट एज probably the only supreme thing as the vibe was going about the film. Yeah, I think Bhola was a very different experience. It was not a bad film, to be honest, but Kathy जैसी तो बिल्कुल नहीं थी. And I will come to some good points later, but let's hear what Aritro has to say. What I feel is कि दो चीजें जो मुझे कैदी में मतलब कैदी से अलग लगी भोला में, और जो चीजें एक्चुअली फिल्म को थोड़ा टैम्पर भी करती है. मैं भी विशाल के साथ एग्री करता हूँ कि इट्स नॉट अ बैड फिल्म, इट्स अ वॉचेबल फिल्म. बट दो चीजें, एक है कि आप जैसे ये जो ड्रग्स कैसे पकड़ा गया, इसका एक एक्शन सीन उन्होंने पहले रखा है, ठीक है, और फिर अजय देवगन की जो बैक स्टोरी है उसमें दे हैव शोन इट विजुअली. तो आप जो कैदी का जो सबसे प्लस पॉइंट था मुझे लगता है कि उसका स्क्रीन प्ले जो है ब्लॉक टू ब्लॉक मूव करता है. सो देयर इज अर्जेंसी, यू फील कि एक क्लॉक टिकिंग इफेक्ट है कि इस टाइम के अंदर कार्ति पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये सॉल्व होगा कि नहीं. और आपको डर भी लगता है कभी कभी कार्ति के लिए, ही इज नॉट इनविंसिबल. और वो जब खुद नरेट करते हैं अपनी कहानी की जो उनके साथ वाइफ के साथ हुआ था वो वगैरह सब कुछ, तो इमोशनली हम फील भी करते हैं. और क्योंकि वो पहले स्टार्टिंग सीन ही था कि कार्ति रिलीज हुआ है, पार्टी चल रही है, वहीं से शुरू हुआ था. सो वो अर्जेंसी आप पहले मोमेंट से ही फील कर सकते हो, वो टेंशन उसी मोमेंट से है. भोला आई थिंक ये चेंजेस जो ये बैक स्टोरी दिखाना अजय देवगन का, फिर वो पहले वो ड्रग कैसे पकड़ा गया उसको दिखाना, ये चीजें करते करते वो अपने पॉइंट पे पहुंचती है बहुत देर से. और दूसरा है कि वो जो अर्जेंसी है जो उस स्क्रीन प्ले का था, वो अर्जेंसी, वो एक टेंशन, वो कहीं भोला में बहुत ज्यादा कम है, वो स्टेक्स कम लगते हैं मुझे. तो मुझे ये स्क्रीन प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट रहा भोला. That's true. That's a good point actually. See, जब मैं भोला में 10 मिनट ही I was in ना, when Ajay Devgan was having those chicken pieces and all, वो इतने ज्यादा खाते हैं पहले तो मेरे को तो पहले समझ नहीं आया था कि how can somebody eat like बाल्टी भर of chicken. Like Kathy was having biryani, but क्या बताऊंगा. So but you know the स्टोरी अजय देवगन हैज शोन, जो बैक स्टोरी है, मुझे लगता है कि वो जब एंड में कैमियो है ना, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं मैच भी कर जाती है. जैसे कैथी में कोई एंड में कैमियो नहीं है ना, कैथी में ही जस्ट गोइंग एट द एंड, रोड में जा रहा है एंड द जर्नी इज लाइक कुछ नहीं पता आगे क्या होना है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अजय देवगन ने फिर भी ज्यादा टाइम नहीं लिया, ही टुक दैट लाइक एक गाना लिया और एक आधा सीन लिया, दैट्स इट, राइट? So I think including that was not a bad move because again he's making this film for Bollywood audience. But I do. वो आइटम नंबर कुछ ऐड नहीं करता है फिल्म में, मतलब कुछ ऐड नहीं किया, कुछ बहुत ही बकवास आइटम नंबर तो क्या था वो, मतलब मेरे को जानना है कि ये इतने कूल गैंगस्टर्स हैं, मतलब दाढ़ी दूढ़ी सब उगी हुई है, पूरा टैटू है, सब कुछ है, पर गाने अभी तक उस टाइम के ही हैं, शूल वगैरह के, यूपी. Correct. Yeah. Yeah, no, I mean, like, see, my thoughts are also kind of आप लोग के thoughts के जैसा कि खराब मूवी तो है नहीं भोला. I was watching it all through and I can understand, like, एक तो one thing I'm happy is that Ajay Devgan remade it because he is some sort of an authority when it comes to action cinema. एक तो with his background, and also he's somebody who has actively promoted action movies all through his career. This is the 4th movie that he's directing. And except the first one, which I think was like a romantic movie with Kajol, I forget the name. All the others were
Raju It was the Chacha, one Junior जिसमें Junior वो Hum. होता है ना? wasn't Raju Chacha his film? No, no, नहीं, no, नहीं. no. Oh, No, You this Me or was You Me or Hum. Correct, You correct, Me or Hum. correct. Which had Vishal Bharadwaj music. 50 Correct. First Dates, yeah? Yes, 50 First Dates. Correct.